चलो एक बार फिर नई शुरुआत करते हैं। ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने का प्रयास करते हैं। चाहे कितनी ठोकरें खाई, कितनी भी गलतियां की, उन सब को सबक मानकर एक नया इतिहास रचते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज आपकी प्यारी दुलारी अंजू फिर हाजिर है आपके बीच, आप सबके साथ नया व्लॉग लेकर। तो आज है 13 फरवरी और रात में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, बहुत ही तूफान आया था, इसलिए स्थिति खराब है छत की। और यहाँ दीदी हमारी आई थी, जब हम आए थे उसके दूसरे ही दिन ये आ गई थी। तो सब लोग बैठे हैं, चाय सबकी हो गई है, यहाँ पर खाना बन रहा है, बन नहीं रहा है, बनने जा रहा है। अरहर की दाल चावल रोटी बनेगा, क्योंकि भाइयों को दोनों को जाना है कहीं बाहर, तो इसलिए जल्दी खाना बनने जा रहा है। और अभी हम लोगों ने नहाया नहीं है, क्योंकि मायके की आज़ादी तो आप लोग जानते ही हैं। और आज पूरे 10 दिन के बाद वीडियो जा रहा है, मंगलवार को नहीं बुधवार को व्लॉग ये जाएगा। तो पूरे 10 दिन बाद आप लोगों को व्लॉग देखने को मिल रहा है। बीच में मैसेज एक दिया था आप लोगों को, बाकी व्लॉग तो जा ही नहीं रहा था। आप लोगों को सब कुछ पता है, तो आप लोग परेशान बिल्कुल भी मत होइए। आप डेली व्लॉग आएंगे। आप लोगों ने इतना प्यार सपोर्ट दिया है, इसके लिए धन्यवाद तो मैं करूँगी नहीं, क्योंकि धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू शब्द बहुत छोटा हो जाएगा। मेरी यूट्यूब की फैमिली जो बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी है, इतना प्यार आप लोग करते हैं, यही मेरी ताकत है। और फिर से अच्छे अच्छे व्लॉग आएंगे, अच्छी अच्छी रेसिपी आएंगी। लाइट नहीं आ रही का? तो दीदी हमारी बड़ी वाली जा रही हैं और आप लोगों से एक हफ्ते बाद बात हो रही है। आज कौन सा दिन? मंगलवार। मंगलवार सोमवार को वीडियो गया था, मतलब व्लॉग आज बन रहा है इसलिए। और यहाँ पर दीदी जब हम आए थे उसके दूसरे दिन आ गई थी, तब से बराबर यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन वहाँ पर भी अकेले हैं तो जाना हो रहा है। और ये साड़ी प्रियांशु ने मंगाई थी, क्योंकि उसके स्कूल में फंक्शन है, तो वह कह रही थी मौसी आना तो मेरे लिए साड़ी एक लेते आना। तो यही सिंपल सी साड़ी मंगाई थी, तो वही दीदी ले जा रही हैं। और दोनों भाई आज इत्तेफाक से दोनों किसी काम से चले गए हैं बाहर, तो छोड़ने वाला कोई मिल नहीं रहा है। लेकिन हमारे यहाँ से ज़्यादा पैदल नहीं चलना पड़ता है, थोड़ी ही दूर पर रोड है, तो वहाँ तक दीदी को अकेले ही जाना पड़ेगा। तो कह रही थी हम चले जाएंगे, क्योंकि रास्ता देखेंगे उन लोगों का तो शाम हो जाएगी फिर। और हमने अभी नहाया नहीं है, क्योंकि आज घर में काफ़ी सारा काम है, तो हमने कहा करवा लेंगे तब फिर नहाएंगे आराम से। और यहाँ पर रिया जब हम आते हैं तब कहती है दीदी आपके बालों में कलर कर दे, लेकिन हो ही नहीं पाता है। तो आज कल कह रही थी तो कल भी नहीं हो पा रहा था, मतलब किया ही नहीं था। हमने कहा हटाओ नहीं करेंगे, लेकिन आज फिर से जिद कर रही है कि वहाँ पर तुम करती नहीं हो कलर, यहाँ पर हम कर देंगे। तो फिर अभी मम्मी लाई। और बालों में कलर तो आप लोगों ने देखा नहीं होगा हमें करते हुए, क्योंकि पिछले साल जब हम आए थे भाई की शादी में, तो यहीं पर रिया ही करती हैं, जब करती वहाँ पर तो हम बिल्कुल भी कर ही नहीं पाते हैं। तो वही जब आते हैं तब कहती है 1 साल हो गया है तुम करती नहीं हो कलर बालों में। तो आज ज़बरदस्ती मम्मी अभी लाई, मम्मी भी कह रही थी कर लो, निकलने लगे हैं थोड़े थोड़े बाल सफ़ेद वाले। तो वही घोल बना रहे हैं, 3 पैकेट लाए हैं मम्मी, क्योंकि 1 साल से तो बिल्कुल भी नहीं किया। अगर आप जल्दी जल्दी करते रहते हो तो फिर कम मेहंदी लगती है। तो तीनों पैकेट हमने घोल लिया है। ससुराल में इतना ज़्यादा काम होता है ना, इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं कि अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाओ। उसे निकालना चाहिए, लेकिन हमारा क्या है, आज करेंगे कल करेंगे, अरे जिस दिन टाइम मिलेगा उस दिन करेंगे, और टाइम तो मिलना है नहीं, एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ता है हमें इन कामों के लिए। और यहीं पर हम आज़ाद रहते हैं, यहीं पर किसी काम की जल्दी नहीं रहती है। तो चलिए यहाँ पर रिया है तैयार करने के लिए, और रिया ने ही ज़्यादा प्रेशर डाला है, अरे दीदी कर लो बाल बहुत ही ख़राब लगते हैं। तो चलिए यहाँ पर रिया सबसे पहले हमारे बालों में कलर करेंगी। काम सारा फैला पड़ा है, बहुत सारा काम आज
देखना है, करना है। लेकिन यहाँ पर हमारे बालों में मेहंदी लगा देंगी, फिर हम भी काम करवा लेंगे तो जल्दी हो जाएगा, तब तक हमारा बाल धुलने का टाइम हो जाएगा। तो कोई ख़ास स्पेशल हम मेहंदी नहीं लगाते हैं अपने बालों में, वही प्रेम दुल्हन जो आती है 10 रुपये की पैकेट वही लगाते हैं, वो भी 1 साल में ही लगाना हो पा रहा है। वैसे 1 महीने में तो कम से कम 1 बार लगाना ही चाहिए, लेकिन हमारी लापरवाही रहती है कि बस काम चलता रहता है। दोस्तों, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये 10 दिन आप लोगों के लिए कितने मुश्किल थे, कितना इंतज़ार आप लोग करते हैं डेली के डेली व्लॉग। 1 दिन का गैप हो जाता है तो चलता है, बराबर 10 दिन से आप लोग बराबर इंतज़ार कर रहे थे कब व्लॉग आएगा, कब व्लॉग आएगा। इन 10 दिनों में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और पुराने व्लॉग आप लोग बराबर देख रहे थे, बराबर चैनल पर बने हुए थे। ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। और शायद यही मेरी ताकत बन गई है कि मैं फिर से उतनी ही स्ट्रॉन्ग बन गई हूँ। वैसी हँसती खेलती अंजू आपके सामने आएगी और क्या ही कहें आप लोगों से। लेकिन 2-4 लोग थे जिनको बड़ा मज़ा आ रहा था, बड़ी खुशी हो रही थी, अच्छा है तेरे साथ ऐसा ही होना था और अच्छा हुआ है, तेरी गलती थी, तेरे ही साथ ऐसा होता है, फला-फला जाने क्या-क्या। तो आप लोगों से मैं कमज़ोर पड़ने वाली नहीं हूँ, उन्हीं लोगों के लिए मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि इनसे मुझे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं। ये हादसे जो होते हैं हमारी ज़िंदगी में, हमारे लिए एक नया सबक होते हैं, नई सीख होती है ज़िंदगी में। इन हादसों के बाद जो हमारे शरीर में, हमारी ज़िंदगी में बहुत ही मजबूती आती है, हम बहुत कुछ सीखते हैं और आगे कुछ अच्छा होने वाला होता है, तभी हमारे साथ कुछ गलत होता है और जो गलत करता है उसके साथ कुछ और गलत होने वाला होता है। ये शायद ईश्वर की रचना है। कुछ पल के लिए मैं तो बिल्कुल कमज़ोर पड़ गई थी कि अब इतना बड़ा नुकसान हमारा हो गया है, अब मैं क्या करूँगी, कैसे क्या होगा। लेकिन समय के साथ ईश्वर भी हमें ताकत देते हैं, हमें समझने की बुद्धि देते हैं। जब अच्छा समय आता है तो हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा बुरा समय आ जाता है तो हम घबराने लगते हैं। तो बुरे समय से हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी इम्तहान लेती है और जब हम इम्तहान में पास हो जाते हैं तब अच्छा समय आता है, जो हम चाहते हैं वही ईश्वर हमें देता है। तो इन 10 दिनों में बहुत कुछ महसूस किया है, बहुत कुछ सीख मिली है मुझे। पर कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपके सामने फिर से हँसती मुस्कुराती अंजू फिर से अच्छे-अच्छे व्लॉग लाएगी, आपके मनपसंद व्लॉग लाएगी, आपकी मनपसंद रेसिपी आएँगी, जिसके लिए आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट देते हैं और आप लोग शिकायतें भी करते हैं, दीदी आज बात आपका व्लॉग नहीं आया, मुझे रात में नींद नहीं आई, आपका व्लॉग देखकर ही हम रात में सोते हैं, दिन अच्छा जाता है वगैरह-वगैरह बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट करते हैं। तो सारी शिकायतें दूर हो जाएँगी। बर्तन भी बहुत सारे हो गए थे, तो बर्तन धुलवा लेते हैं, इसके बाद नीचे काफ़ी सारा काम करना है। और आप लोग सोच रहे होंगे भाभी हमारी दिख नहीं रही हैं, तो भाभी हमारी मायके गई हैं, उनके मायके में मतलब परिवार में शादी है तो वहीं पर गई थी। जब हम आए थे उसके पहले ही गई हुई थी। तो ऊपर का सारा काम निपट गया है, क्योंकि आप लोग जानते हैं हमारे यहाँ छत पर ही खाना पीना होता है, बनता है, खाया पिया जाता है। तो ऊपर की सफाई कर दी है और यहाँ पर आज लिपाई होनी है, तो हम भी लग गए हैं साथ में। कहीं पर रिया लीप देंगी, कहीं पर हम, क्योंकि हमारा घर बड़ा तो काफ़ी ज़्यादा बना है, मतलब वहाँ से ससुराल वाले से बड़ा घर है, लेकिन कुछ हिस्सा इसका कच्चा भी है। तो लिपाई करनी पड़ती है, बाकी धुलाई करनी पड़ती है, फर्श मतलब साफ़ करनी पड़ती है। तो लिपाई आज हो जाएगी, सफाई कल होगी। तो यहाँ पर रिया लगी हुई हैं, तो हम भी साथ में लग गए हैं। अंदर की कोठरी जो है रिया लीप रही हैं और बाहर हम लीप रहे हैं। थोड़ा-थोड़ा ही लीपना है, ज़्यादा नहीं लीपना है। वहाँ ससुराल में देखते हैं आप लोग तो बहुत ज़्यादा लिपाई करनी पड़ती है, एक दिन में तो हो ही नहीं पाता है। लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत कम लगता है, ऐसा लगता है थोड़ी देर में हम सब कुछ कर देंगे। और वहाँ पर लिपाई सबसे बड़ा काम होता है। आंगन, हाल, कमरे सब बहुत जगह है लीपने की। और बारिश तो हुई है रात में, लेकिन लिपाई करनी थी और छत की लिपाई नहीं की जाएगी, क्योंकि अभी भी बादल हैं, संभावना लग रही है कि बारिश हो जाएगी, तो इसलिए छत पर की लिपाई आज नहीं की जाएगी।
और यहाँ पर नीचे नीचे की दीवार की मिट्टी गिरने लगी थी, तो वही मम्मी भी लगी हुई है, मिट्टी भिगोई थी और भूसा मिला के लगा रही थी, तो साथ में यहाँ पर भी लिपाई हो जाएगी। और यही एक हिस्सा बचा है लिपाई के लिए। बता रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा ही लिपाई करनी पड़ती है, ज़्यादा लिपाई करने वाला नहीं है, लेकिन अब करनी तो पड़ती ही है। तो गेरू मिलाकर हमारे यहाँ भी लिपाई होती है। कहीं कहीं क्या होता है, गेरू नहीं मिलाई जाती है, लेकिन हमारे मायके ससुराल में दोनों जगह ही गेरू मिलाकर लिपाई ही होती है। तो थोड़ा ज़्यादा दिन चलता है, ये होता है और कुछ नहीं। बिना गेरू के हम लिपाई करते हैं तो 2 दिन में ही वो ख़राब हो जाता है, फिर वैसा ही दिखने लगता है। तो यहाँ हाल में लिपाई हो गई है लगभग हमारी। इसके बाद फिर हम नहाएंगे, बाल धुलेंगे। तो अब नहा के आए हैं, बाल भी धुल लिए हैं और टाइम तो 3 बज रहा है। हाँ, 3 बजे नहाया है। काम भी सारा हो गया है और कान का ये निकल गया था। पहन लेते हैं। तो यहीं पास तक जाना है भाई के साथ, तो वही जा रहे हैं, बाद में आएंगे तब बाल सुखाएंगे। तो वहाँ से आने के बाद ठंड लग रही थी, क्योंकि आप लोग जानते हैं हम सुबह हमेशा नहाते हैं और जितनी भी हाउस वाइफ हैं सुबह ही नहाना होता है। और जब हम शाम को नहा लेते हैं तो सर्दी जैसी लग जाती है। तो बाल भी धुले हैं, बाल भी नहीं सूख रहे थे। तो चाय का टाइम तो अभी नहीं हुआ था, करीब 4:30 बजा था, लेकिन हमने चाय रख दी थी। तो मम्मी, हम और भाई पियेंगे, 3 लोग ही पियेंगे। बाकी रिया तो पीती नहीं है चाय, बहुत ही कम पीती हैं, सुबह पीती हैं कभी कभी, वो भी डेली नहीं पीती हैं। तो 3 लोगों के लिए रख दिया है चाय यहाँ गैस पर। जब तक चाय बनेगी बाहर हम बाल सुखा लेंगे। और रिया नीचे बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो हम यहाँ पर छत पर लगे हुए हैं। उनको तो अब शाम ही हो जाएगी, करीब 7 बजे छूटते हैं बच्चे। और मौसम अभी भी ख़राब है और हम इतना भूल गए थे कपड़े डालना। तो देखिए मम्मी हमारी डाल रही हैं कपड़े, ये होता है मम्मी का। बाल्टी में लाए थे तो वैसे ही रख दिया, भूल ही गए थे। तो वही कह रही थी कपड़े तो डाले ही नहीं, सूखेंगे कब। और स्वेटर साल सब धुल दिए थे। बस बाल सूख जाए, ये है कि बाल नहीं सूखते हैं तो सर्दी लगने का डर रहता है। और काफ़ी लेट में धुलाया, 3 बजे बाल धुले हैं। और फिर उधर चले गए थोड़ा सा यहीं रोड पर, तो उसमें टाइम चला गया। और ज़्यादा तो हमारे बाल सफ़ेद है नहीं, थोड़े बहुत हैं यहाँ पर, तो अब ठीक हो गए हैं। और मेहंदी लगा की है ना, तो बाल सिल्की सिल्की हो गए हैं, अच्छे हो गए हैं बाल। और हमारी माँ है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, जो मुझे बेटी कहती हैं, जो मुझे दीदी कहती हैं, जो मुझे भाभी कहती हैं, आंटी कहती हैं। और अनेकों रिश्ते हैं हमारे यूट्यूब पर, तो बहुत प्यारी है। और सब लोग परेशान हैं, सब लोग बराबर कमेंट कर रहे हैं कि आप परेशान ना होइए। तो बस भगवान से विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि मेरी जितनी यूट्यूब फैमिली है, जो कमेंट करते हैं, जो नहीं करते हैं, सब के जीवन में हमेशा खुशियाँ रहें, हमेशा ऐसे ही हंसते खिलखिलाते रहें और हमें प्यार देते रहें। और आप सबको ईश्वर का सबसे बड़ा जो होता है प्यार मिले, आशीर्वाद मिले, बस यही है। तो यहाँ पर चाय हम लोग पी चुके हैं। इसके बाद फिर बैठे, चैन नहीं पड़ता है। तो रिया की तो अभी बच्चों की छुट्टी 7 बजे होनी है, तो यहाँ पर हम आ गए हैं खाना बनाने। जब मम्मी करती हैं तो भी अच्छा नहीं लगता करते हुए, तो हमने कहा चलो हम ही खाना बना देते हैं। खाना क्या, थोड़ा ही बनाना है, क्योंकि हमने भी अभी खाया है। सुबह जल्दी खा लिया था, दीदी जा रही थी तो अब भूख लगी थी, खाने का टाइम तो नहीं था, तो मम्मी कह रही थी खा लो। फिर दूध रोटी हमने खा लिया है, तो हम तो खाएंगे नहीं शाम को। मम्मी भी कह रही थी कम ही भूख है, तो बस 4 से 5 रोटियां ही बनानी है और थोड़ी सी सब्जी बनानी है, आलू मटर टमाटर की। तो वही चूल्हा जला दिया है, मम्मी ने चूल्हा जला दिया था, तो हम कह रहे हम चलो हम बनाएंगे खाना।
तो यहाँ पर सब्जी छौंक दी है और रोटियाँ बना देंगे। और मम्मी ने सारी तैयारी कर दी थी, टमाटर आलू मटर सब काट कर छील दिया था जब तक हम बाल सुखा रहे थे अपने। और हमारे यहाँ चूहे थे, आप लोग जानते हैं, बड़े वाले सफ़ेद वाले, और उनकी फैमिली बहुत बड़ी हो गई है तो उनके लिए भी रोटियां बनानी पड़ती हैं। 4 से 5 ही थे, आप लोग देखते थे, लेकिन अब बहुत बड़ी फैमिली हुई है। 3 पिंजरे हो गए हैं पूरे। कल परसों डिलीवरी हुई है। छोटे 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 5 से 6 बच्चे हो गए हैं, तो उन सब के लिए भी रोटियां बनानी पड़ती। रोटी घास फूस यही सब खाते हैं। तो चलिए बनने लगी हैं गर्मा गर्म रोटियां। आप लोग भी आ जाइए सब्जी रोटी खाने, कोई रेसिपी तो है नहीं। तो यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। इंतज़ार करिएगा, कल फिर एक अच्छा सा वीडियो आएगा। नमस्कार दोस्तों।